मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए। प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम नीति वचन 10वां अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ें। सुलेमान के नीति वचन, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। यहां पर हमने देखा है कि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि यह सुलेमान के नीति वचन है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जो हमारे हाथ में है, यह परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। सो एक सवाल उठता है, तो परमेश्वर की आत्मा यहां पर क्यों वर्णन करती है कि यह सुलेमान के नीति वचन है? क्या यह गलती है? कभी नहीं, यह गलती नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने एक उद्देश्य से इस बात को लिखा है। पुराने नियम में हम देखते हैं कई परमेश्वर के दास जैसे हानुक, यूसुफ, मूसा और जिन्होंने मिलाप वाले तंबू को बड़ी कारीगरी से बनाया था, और बड़ा भजन संगीता लिखने वाला राजा दाऊद, इन सबको और भी बहुत से लोगों को परमेश्वर ने अपने वरदानों से भरा था अपनी आत्मा के द्वारा। लेकिन इन सब से हटकर जब हम सुलेमान का जीवन देखते हैं तो वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर से ज्ञान मांगी, और परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय ज्ञान से उसे आशीषित किया था, और एक बड़ी इच्छा के साथ कि वो परमेश्वर के नाम की महिमा करेगा। और उस ज्ञान से उसने परमेश्वर के वचन को जब लिखा तो परमेश्वर की आत्मा ने उसके द्वारा स्वर्गीय व्यवस्था को प्रकट किया है। और इधर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। जब सुलेमान ने ज्ञान मांगा, परमेश्वर ने बड़े आनंद से उसे बुद्धि दिया है, बड़ी इच्छा के साथ, ताकि लोग उसके द्वारा पहचान सके कि परमेश्वर का ज्ञान कितना बहुमूल्य है, ताकि वो भी इसकी चाह रखें इस संसार के धन दौलत से बढ़कर। लेकिन हम सुलेमान का जीवन जब देखते हैं, वो एक कितना बड़ा दुर्भाग्य का जीवन है। परमेश्वर का उद्देश्य उसके जीवन में पूरा हो ना सका। चुने हुए लोगों के ऊपर राजा के तौर पर चुना गया था। परमेश्वर के मंदिर को बनाने का सौभाग्य उसे मिला, और जो स्वर्गीय ज्ञान परमेश्वर ने उसे दी थी, उससे वो परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकता था। वो परमेश्वर के नाम को अन्य जाति राज्यों के सामने ऊंचा कर सकता था। अपने खुद के देश इस्राएल को परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चला सकता था, और अपने ज्ञान को इस्तेमाल करके परमेश्वर की व्यवस्था को एक एक व्यक्ति के जीवन में व्यक्तिगत तौर पर ला सकता था। क्या आप देख सकते हैं, स्वर्ग बड़ी आशा से उसको ताकते रही कि वो परमेश्वर के लिए गवाह होगा, लेकिन स्वर्ग को निराशा ही हाथ लगी। हमें हानुक का जीवन मालूम है, जो 300 साल परमेश्वर के साथ चला। उसने परमेश्वर के दूसरे आगमन के बारे में भी भविष्यवाणी की। उसका मतलब उसने लोगों को परमेश्वर के रास्तों के बारे में, परमेश्वर के मार्गों के बारे में सिखाया होगा, और लोगों को प्रोत्साहित भी किया होगा। जब उसे उठा लिया गया, उसके बारे में किसी और को कुछ बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि स्वर्ग ने अपने दोस्त को अपने घर बुला लिया। अगर हानोक अपने लोगों को अपने समय में इतना कुछ कर सकता था, तो सुलेमान अपने लोगों के लिए कितनी आशीष का कारण बन सकता था, आत्मिक अगुआ बन सकता था। लेकिन यही सुलेमान पूरे देश के बर्बादी का कारण भी बना। उसके राज्य के बाद देश टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके ज्ञान ने पिता को आनंद नहीं पहुंचाया, जिसने उसके प्रार्थना के जवाब में स्वर्ग का ज्ञान दिया था। लेकिन हम जब मसीह यीशु को देखते हैं, जो संपूर्ण मनुष्य के तौर पर इस संसार में था, पिता की हर इच्छा को पूरी की। वचन कहता है, प्रभु यीशु बुद्धि और डील डोल में परमेश्वर और मनुष्य को के सामने बढ़ता गया। इसका मतलब मनुष्य यीशु मसीह ज्ञान में बढ़ रहा था,
उसे अचानक सुलेमान की तरह मनुष्यत्व में ज्ञान एकदम प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जैसे वो ज्ञान में बढ़ता गया उसका जीवन परमेश्वर और मनुष्य के लिए प्रसन्नदायक था। प्रभु यीशु संपूर्ण मनुष्य था। उनका पाप रहित जीवन सारे मानव जाति के लिए एक उदाहरण है। स्वर्ग मसीह यीशु के जीवन से प्रसन्न था। उसके बपतिस्मा के समय स्वर्ग से आवाज आती, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अति प्रसन्न हूं। और ये वो शब्द हैं जो स्वर्ग में से पिता के हृदय के अंदर से मसीह यीशु के व्यक्तिगत जीवन को देखकर आनंद से निकला है। जब प्रभु यीशु अपनी सेवकाई की समाप्ति में पहुंचे, स्वर्ग ने फिर दोबारा वही शब्द बोले, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और उसके बाद ये आज्ञा आई, इसकी सुनो। स्वर्ग का पिता कितने आनंद से अपने बच्चों को कहता है, इसकी आवाज, प्रभु यीशु की आवाज को सुनो। प्रभु यीशु ने वो दिव्य ज्ञान के द्वारा स्वर्गीय पिता की इच्छा को जाना और उसको पूरा किया। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा भोजन पिता की इच्छा को पूरा करना है। जब सुलेमान के जीवन ने पिता के दिल को बहुत दुख पहुंचाया, मनुष्य यीशु मसीह जो दाऊद के वंशावली में आया, उसने स्वर्गीय पिता के दिल को खुश कर दिया अपने बातों और अपने कामों के द्वारा। आइए अब हम अपने आप को देखें। नए जन्म के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बने हैं। अब स्वर्ग हम एक एक को बड़ी आशा से देखता है कि हम स्वर्ग की इच्छा के अनुसार चले, पिता की इच्छा को इस बलवा करने वाली पीढ़ी के सामने, अंधकार भरी दुनिया में पिता की इच्छा को पूरा करते हुए स्वर्ग को खुश करें। हमारा बाप, हमारा पिता हमारे चाल चलन को बड़े ध्यान से देखता है। जब हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, परमेश्वर को स्वभाव को जानते हैं, तो हमें वो ज्ञानी पुत्र समझता है और स्वर्ग हमारे विषय में अभिमान करता है। लेकिन अगर हमारे बातों और कामों के द्वारा हम मूर्खों की तरह पेश आए, तो हमारा बाप कितना दुखी होता है। हमारे पास सुलेमान की तरह उतना धन, रथ, पत्नियां नहीं होंगी, लेकिन एक सवाल, क्या हम पिता के उस ज्ञान में बढ़ते हैं? अगर हम संसार को अभी भी प्यार करते हैं, संसार की चीजों के पीछे पड़े हैं, उसका मतलब हम पिता की इच्छा को पूरा नहीं करते। हम पिता से नफरत करते हैं। आइए अजीजों, हम कोई ऐसा काम ना करें जो पिता के दिल को दर्द पहुंचाए, वरन आइए हमारा जीवन स्वर्ग के लिए आशीष, महिमा और आनंद का कारण हो। और उसके लिए प्रभु हम एक एक को बहुत आयत में मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुनहरे वचन के लिए। प्रभु, आज का दिन आपने हमें दिया, इस नए जन्म के लिए धन्यवाद। उद्धार के लिए, अनुग्रह की बहुतायत के लिए, करुणा के लिए, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, हमारे जीवन के एक एक कदम मसीह यीशु की तरह स्वर्ग को प्रसन्नदायक हो। आपकी आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए मदद कर, आप में बलवंत होने के लिए सहायता कर। आपकी आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।